अब आज बहुत सारे अतिथियों का सम्मान हुआ। पाठक जी के विषय में जैसा बताया कि दीदी माँ ने रांची से मुझे फ़ोन किया कि भैया सुयोगी व्यक्ति ऐसे मिले हैं कि कैसे कब कितनी जल्दी हम इनका सम्मान करें। आप अच्छा सोचिए, मैं आपके बीच की बात करता हूँ, आप लोग जैसा सोचते हैं और कभी आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि हमारे देश में कैसे लोग होना चाहिए, ये देश में तरह तरह की समस्याएं हैं, तो कैसे लोगों के द्वारा ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी इस देश की, और ये देश राम राज्य की ओर बढ़ सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आज मुख्यमंत्री और राज्यपालों के साथ बैठ के मंच शेयर करता है, और कल अगर आप उस व्यक्ति को देखें कि सड़क पर खड़े होकर एक रिक्शे वाले के साथ या रेहड़ी वाले के कंधे में हाथ डाल के उसका सुख दुख सुन रहा हो, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या यही वही व्यक्ति है जो कल मुख्यमंत्री जी के साथ मंच पर बैठा था और आज ये यहाँ पर एक रेहड़ी वाले के गले में हाथ डाल के उसका दुख पूछ रहा है। हमारे भाई रघुनंदन जी शर्मा वो व्यक्तित्व। आप प्रशंसा से कोसों दूर, प्रशंसा जिसको छू नहीं गई, प्रशंसा जो नीचे रहती है इस कुर्सी की, कभी कुर्सी पर नहीं चढ़ सकी, ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है आज, जिनके विषय में मैं मुझे परिचय देने, औपचारिक परिचय जो हमारे मिश्र जी ने दिया है वो उसका वाचन तो मैं करूंगा ही, पर मेरे मन के भाव जो मैं कह सकता हूँ, जो दीदी जी के प्रति बिल्कुल बहन का स्नेह जो होता है, अनुजा का, वो स्नेह दीदी जी के प्रति भाव रखते हैं। ऐसे दिव्य विभूति जो इस आश्रम को जो आप जैसे मूर्धन्य लोग संरक्षण दे रहे हैं, परम पूज्य महाराज जी की परंपरा में हमको एक और संरक्षण उनके रूप में मिल गया है। मैं उनका औपचारिक परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। चातक सा जप, चातक सा जप, दीपक सा तप, चातक सा जप, दीपक सा तप, रस वर्षा घनश्याम की, जन हितकारी कार्य हो कोई, वो है पूजा श्री राम की, वो है पूजा श्री राम की। तो जन हितकारी कार्यों के रूप में जो अपनी पूजा को समर्पित कर रहे हैं। आपको मैं आपके विषय में बताऊं, आप 18 साल तक प्रांतीय संगठन मंत्री बीजेपी कार्यालय मध्य प्रदेश में रहे हैं। आपके लिए कोई भी पद अप्राप्य नहीं है, लेकिन सब चीजों से निर्लिप्त, चुनाव की राजनीति से दूर, जो मतलब दूसरे को विधायक बना दे, स्वयं विधायक रहने के बाद छोड़ दिया, राज्यसभा सदस्य रहने के बाद भी बाकी सब चीजों से मुक्त हो गए। नहीं, मुझे जो कार्य करना है, और आज जो कार्य कर रहे हैं, जो मानस भवन भोपाल है, जैसा कि मैंने अभी शुरू में स्वागत के समय कहा था, मैं पुनः आप लोगों को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अगर जैसा रघुनंदन जी के बागडोर हाथों में जब से आई है और मानस भवन भोपाल जिस तरह से परिवर्तित हो रहा है, वहाँ राम किंकर शोध केंद्र का अभी पिछले हफ्ते ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपने उद्घाटन करवाया है, जहां आपके प्रयास हैं कि समस्त विश्वविद्यालयों से उसकी लिंकेज स्टैब्लिश हो और शोधार्थी मानस भवन भोपाल में आकर और शोध का कार्य आगे बढ़ाएं। अभी आप एक और प्रकल्प आपके हाथ में बहुत बड़ा आपने लिया है, वो है श्री राम केंद्र, श्री राम संस्कृति केंद्र की एक स्थापना आप राम किंकर श्री राम संग्रहालय भोपाल में, आप उसके लिए आपने केंद्र सरकार से वित्तीय सहयोग बहुत बड़ी राशि आज के इस आपने प्राप्त करने का प्रयास किया है। राज्य सरकार का उतना ही सहयोग आपको मिल रहा है। आप उस शोध केंद्र की स्थापना के साथ, उस संग्रहालय की स्थापना के साथ, मानस भवन भोपाल को एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित करने का आपका प्रकल्प है कि कोई भी व्यक्ति भोपाल आए और अगर वो मानस भवन भोपाल की भेंट ना करे तो उसकी यात्रा अधूरी हो। तो आप समझ सकते हैं कि 1970 में सारे उत्तर भारत में तो कम से कम हर शहर में मानस भवनों की स्थापना हुई थी, लेकिन वो उनका मुझे नहीं मालूम कि क्या स्थिति है, पर भोपाल मानस भवन आज आप आएं और देखें तो आप समझेंगे कि अगर ऐसे मानस भवन 10-20 इस देश में होंगे तो क्रांति हो जाएगी। आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं। समाज सेवा ही सच्ची प्रभु की सेवा है, जिसकी प्रेरणा भी प्रभु की कृपा का परिणाम होता है। समाज सेवा के भी अनेक रूप हैं, साहित्य के माध्यम से, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से समाज को सही दिशा दृष्टि दी जा सके, समाज की सेवा
इस प्रकार से की जाए जिससे मानव मूल्यों का संबल मिले और समाज में एक शांति की स्थापना हो। इस अभीष्ट लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जहां एक और आपने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है, आपके द्वारा अनेक किताबें लिखी गई हैं, वहीं दूसरी ओर अनेक संस्थानों में आपकी सहभागिता से नए नए अध्याय जुड़े हैं। आपके द्वारा प्रणीत ज्वलंत प्रश्न जो किताब है, सेक्युलर जवाब, राष्ट्रवादी मोर्चा, सामाजिक समरसता एवं वर्ण व्यवस्था, प्रभु प्रीति के गीत, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण, उपनिषदों में सत्यान्वेषण, उपनिषदों में तत्व चिंतन, सात्विक विचार अनुष्ठान आदि ऐसे आपके बहुत ही पठित और चर्चित ग्रंथ हैं। मानस भवन, जिसे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के रूप में जाना जाता है, आप उसके कार्याध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हैं और राज्यपाल मध्य प्रदेश उसके संरक्षक हैं। कार्याध्यक्ष के रूप में आपके द्वारा बहुत ही अनुकरणीय कार्य संपादित हुए हैं, जैसे सांस्कृतिक गतिविधियां तो चल ही रही हैं। मानस भवन की 7 सज्जा में 4 चांद लग चुके हैं। जो रामकिंकर सभागार है, आप रामकिंकर सभागार में आके देखिए, टोटल एयर कंडीशन सभागार, जहां दीदी जी की कथा भी होती है प्रतिवर्ष, उस सभागार में लगभग 1000 की उपस्थिति का वो सभागार है, एयर कंडीशन। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री विग्रह की मानस भवन में आपने स्थापना कराई है, बिल्कुल फ्रंट पर कि मानस भवन में आप प्रवेश करें तो पहले गोस्वामी जी के दर्शन होंगे। इसके बाद विभिन्न प्रकार के चिंतकों, कथावाचकों का आप आयोजन करते हैं, बुलाते हैं, और प्रत्येक कथा के पश्चात शाम को जो कथा होती है 6 से 8 के बीच में, उसके पश्चात प्रत्येक श्रोता के भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। मतलब प्रतिदिन 7 दिन कथा होगी तो 7 दिन सबको भोजन की व्यवस्था भी कथा के पश्चात वहां पर है, उस मानस भवन भोपाल में। इन सब के कारण मानस भवन आकर्षण का केंद्र तो बन ही गया है। साथ ही इस भवन में डॉक्टर रामकिंकर वातानुकूलित सभागार के आयोजनों को शिखर तक पहुंचाने में आपने प्रशंसनीय कार्य किया है। अभी जो प्रकल्प आपके हाथ में है वह मानस भवन को एक दर्शनीय स्थल का रूप देना है। आदरणीय शर्मा जी राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अनेक समितियों में रहकर कीर्तिमान स्थापित किया। सन 1997 से 1977 से 1980 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में प्रशंसनीय कार्य किया आपने। इसके अतिरिक्त संचालक मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम, संचालक कोऑपरेटिव बैंक मंदसौर, संचालक भूमि विकास बैंक मंदसौर, सदस्य राज्यसभा सदस्य, अधीनस्थ विधानसभा संबंध समिति सदस्य, रसायन उर्वरक समिति में सदस्य, राजभाषा समिति के सदस्य, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय परामर्शदात्री में सदस्य एवं मानव सलाहकार संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली में आपके द्वारा सांसदों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया गया है। तुलसी साहित्य के विकास और मानव मूल्य की स्थापना के लिए आप सदैव सचेष्ट रहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य भानुपुरा पीठ के संदेशों के प्रचारार्थ सन 2005 में आपने इंग्लैंड की यात्रा किया था। विश्व हिंदी सम्मेलन साउथ अफ्रीका 2012 में आपने वहां भाग लिया। विश्व धर्म संसद अमेरिका 2015 में आपने भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व किया और नेपाल हिंदू राष्ट्र बचाओ अभियान में आपने नेपाल की भी यात्रा की थी। इस प्रकार आप भारतीय संस्कृति को एक ऐसा समर्पित व्यक्तित्व मिला हुआ है जिसका इस समाज को अभी मूल्य समझना शेष है समाज के द्वारा। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप भारत रक्षा मंत्र के मंच के, उपाध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के और कार्याध्यक्ष हैं तुलसी मानस प्रतिष्ठान। इसके साथ ही संचालक पंडित रामकिंकर उपाध्याय शोध केंद्र, जिसका आपके द्वारा संचालन क्या एक तरह से पोषण ही किया जा रहा है। शर्मा जी के विषय में, शर्मा जी गोपालक, शर्मा जी के द्वारा एक गौशाला का संचालन किया जाता है। शर्मा जी कोई जान ही नहीं पाता कि
इतना मतलब एक बार मैं महाराज जी की कथा सुन रहा था प्रवचन में, तो महाराज जी कुंभज ऋषि के विषय में बता रहे थे कि कुंभज कौन है, जिसका जन्म घड़े से हुआ है। अब समुद्र भगवान शंकर चरित्र सिंधु गिरजा रमण, भगवान शंकर समुद्र हैं। समुद्र घड़े के पास कथा सुनने आया। कुंभज ऋषि के पास जब दंडकारण्य भगवान शंकर कथा सुनने जाते हैं सती जी को लेकर, तो महाराज श्री कहते हैं कि इसमें आप चिंतन करिए, सोचिए कि समुद्र घड़े के पास कथा सुनने आया। घड़ा समुद्र के पास जाए तो समझ में आती है बात, उल्टी बात। तो ऐसा क्यों? जब घड़े में इतना सामर्थ्य हो जाए कि समुद्र को अपने में समा ले, इस प्रकार की व्यवस्था जब जिसमें आ जाए, इस प्रकार रघुनंदन जी ने इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को भोपाल शहर की और मध्य प्रदेश शहर की और राजनीति की, संस्कृति की, समाज की, साहित्य की, धर्म की, क्या क्या सबको अपने में ऐसा समाहित कर रखा है कि मतलब ऐसा अनुकरणीय व्यक्तित्व बहुत रेयर समाज में होता है। तो ये मैं बिल्कुल ये व्यक्तिगत विचार नहीं बता रहा हूँ, ये सार्वजनिक विचार हैं हर उस व्यक्ति के जो आपसे जुड़ा हुआ है। जब राम किंकर सम्मान समारोह से आपको अलंकृत करने की सूचना दीदी माँ के द्वारा दी गई थी, और मैं अभी 2-3 कार्यक्रमों में मानस भवन गया, आपसे कभी मेरी चर्चा नहीं हुई उस विषय को लेकर। केवल मैंने आखिरी दिन आपकी यात्रा का विवरण पूछा कि कैसा क्या रहेगा व्यवस्था। तब मानस भवन में आने वाला शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा रहा हो जिसने मेरे से ये ना कहा हो कि गर्ग जी सबसे अच्छा निर्णय दीदी माँ ने अगर अब लिया है तो जो सबसे योग्यतम व्यक्ति का जो सम्मान करने का निर्णय लिया। मानस भवन के लोगों ने, वहाँ जो आने वाले सदस्यों ने, अनेक लोगों ने मेरे से बोला, तो मैं अभिभूत हो गया कि वास्तव में दीदी माँ की अंतस प्रेरणा कितनी सही रही होगी कि जिस तरह से दीदी माँ के हृदय में इनके आपका नाम आया और आपने इसको स्वीकार करते हुए हम लोगों को अनुग्रहित भी किया। तो मैं आपके प्रति इस परिचयात्मक प्रस्तुति के साथ साथ आपके प्रति इस आश्रम की ओर से एक ऐसी सद्भावना भी व्यक्त करना चाहता हूं कि सर, हमारी कुछ इस प्रकार अंतर विषमतापूर्ण जगत में कुछ इस आश्रम की छोटी मोटी समस्याएं भी हैं जिनके उद्धारक के रूप में भी हम आपको देखते हैं। इसलिए हम कोई ऐसी बात कह के हम अपनी बात को छोटा भी नहीं करना चाहते हैं। आपका विराट व्यक्तित्व है और उस विराट व्यक्तित्व के एक अंश में हम लोग भी रहेंगे आपके पीछे, और इसके साथ ही आप जो आपका स्नेह भाव है वो और परिपुष्ट हो, वो हम लोगों के प्रति और आत्मीय हो, और हमसे अगर कोई त्रुटियां हों तो आपको उनको सुधार के समझना है। हमसे कोई भूल चूक हो तो उसको समझ के सुधार के और हमारे कार्यक्रमों को आप आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मैं श्री मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे का कार्य करें। धन्यवाद सबके प्रति अपनी भाव। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं परम पूज्य दीदी माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न ऋषि तुल्य शर्मा जी को डॉक्टर राम किंकर सम्मान से सम्मानित करने की कृपा करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्चविर्यजत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागुं सस्तनो विजसेमहि देवहि तञ्जदायो सतमे। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीयत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।
अब हमारे परिवार में श्रद्धेय शर्मा जी शामिल तो हो ही गए हैं, यूं कहें बहुत पहले से है। जब दीदी माँ की कथा, जैसा डॉक्टर गर्ग साहब बता रहे हैं, पहले से जो काम कर रहे हैं, तो अपने माननीय शर्मा जी को बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आए और अपने स्नेहवारी से हम सबको अब सिंचित करने की कृपा करें। तालियां बड़ी कमजोर है। जिस व्यक्तित्व को हम सुनने जा रहे हैं, ये पूरा रामायणम भवन गूंज उठना चाहिए तालियों से। मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिनका प्रवचन सुनने के लिए हम आतुर रहते हैं, हम श्रोता बनकर के सामने बैठते हैं और उनके एक एक शब्द को मंत्रमुग्ध होकर आत्मसार करते हैं। वो आज मेरी बात को सुने, मन को ठीक नहीं लग रहा। मैं तो श्रोता हूं, वक्ता हूं नहीं, और श्रोता को वक्ता बना दिया जाए तो क्या स्थिति होती है, ये हम सब जानते हैं। इस युग तुलसी पूज्य राम किंकर जी महाराज के इस आश्रम में, इस पवित्र भूमि में उनकी आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति परम पूज्य दीदी मंदाकिनी जी, पाठक दंपत्ति जो रांची से यहाँ पधार कर हम सबको अनुग्रहित कर चुके हैं, आदरणीय यहाँ के इस संपूर्ण जनता के प्रतिनिधि विधायक श्री वेद प्रकाश जी गुप्ता साहब, राष्ट्रीय सुनसक संघ के यहाँ विराजमान पदाधिकारीगण तथा इस सभा कक्ष में बैठे हुए रामानुरागी बंधुओं एवं बहनों, जब दीदी ने मुझे दूरभाष पर कहा कि आपको 12 तारीख को अयोध्या आना है, तो मैंने सोचा कि अब कहीं न कहीं फिर से कार सेवा का कार्य प्रारंभ होने वाला होगा, तो दीदी का आमंत्रण आया है। मैंने कहा कि अयोध्या में तो कार सेवा हो चुकी है, अब तो काशी में होना है, मथुरा में होना है। अयोध्या में तो ये काम हो चुका है, जो बाकी स्थान बचे हैं वहां होना है। लेकिन कार सेवा में मैं यहां आ नहीं पाया था। शायद श्री राम ने मुझे इसीलिए बुलाया और प्रेरणा दी दीदी को कि आदेश दो। वैसे तो वो आता नहीं है, दीदी की इच्छा हमारे लिए आदेश होती है, तो उस आदेश को लांघने की क्षमता किसकी हो सकती है? पूज्य दीदी मां की अनंत कृपा रही है हमारे ऊपर। पूज्य दीदी मां के चरण मेरे घर पर पड़े तो हम सब परिवार के लोग धन्य हो गए। और वो भी अकस्मात, जैसे मुझे यहाँ अकस्मात बुलाया, ऐसे ही दीदी का फोन आया, शर्मा जी कहाँ हैं? मैंने कहा मैं घर पर बैठा हूं।
तो कि वहीं बैठे रहिए, मैं अभी 10 मिनट में पहुंच रही हूं। मैंने कहा 10 मिनट में आपके आने की कोई कल्पना ही नहीं थी, कोई सूचना ही नहीं थी। हाँ बोले, मैं भोपाल में हूं और मैं 10 मिनट से 11वां मिनट नहीं लगेगा, मैं आपके पास पहुंच रही हूं। अब जल्दी जल्दी में क्या तैयारी हो, लेकिन हम सब हृदय से सारा परिवार प्रफुल्लित हुआ। दीदी वहां पधारी, काफी देर तक चर्चा हुई और उसी चरण रज का परिणाम था कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। अन्यथा 2020 में मेरी जाने की पूरी तैयारी हो गई थी। कोरोना की यह जो महामारी विश्वव्यापी स्तर पर अनेक विभूतियों को निगल गई, अनेक प्राणियों को खा गई, उस बीमारी ने मुझ पर भी आक्रमण किया था। और मेरे साथ मेरा छोटा पुत्र हमेशा बना रहता है, तो वो मेरे साथ अस्पताल में भी रहा 20 दिन 25 दिन। तो 13-14 दिन बाद डॉक्टर ने इसको संकेत दिया कि भाई संभावना कम है, जरा घर पर भी इशारा कर देना। लेकिन जब किसी महापुरुष के चरण वहां पड़ जाए और हमको उस अमृत का रसोसादन करने का, रसास्वादन करने का अवसर मिल जाए, तो अमरत्व तो प्राप्त हो ही जाता है। मृत्यु के मुख से मैं वापस लौट आया। और जिसकी अपेक्षा नहीं थी, मेरे साथ उसी दिन भर्ती हुए मेरे एक मित्र सांसद थे, जिनको केवल 5% छाती में इन्फेक्शन था और मुझे 45% था। वो 5% वाला सांसद मेरे साथ भर्ती था, वो आदमी चला गया। मुझे रोज प्रोत्साहित करने आता था कि भाई साहब, आपने बड़े पुण्य काम किए, लोगों का भला किया है, आपको कुछ नहीं होने वाला, चिंता निकाल देना दिमाग से। वो मुझे रोज प्रोत्साहन देने आता था और मैं तो ठीक हो गया, वो 5% वाला आदमी चला गया। तो मुझे आश्चर्य होता है कि वो कैसे गया, कैसे मैं बच गया। तो शायद प्रभु श्री राम कुछ न कुछ मुझसे और राम की सेवा करवाना चाहते हैं, संतों की सेवा करवाना चाहते हैं, और इसलिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। दीदी माँ ने मुझे जब सूचना दी कि आपको 12 तारीख को आना, तो मेरे को समझ में नहीं आया। वो तो कैलाश जी ने बताया, मैंने हाँ तो कर ली, लेकिन कैलाश जी ने कहा कि आपका सम्मान किया जाना है, तो मैं थोड़ा सा कांप गया, क्योंकि मैं अपने जीवन में स्वागत सम्मान से हमेशा दूर रहने का प्रयत्न करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, इसलिए सदैव इस प्रकार के स्वागत सत्कार महिमा मंडन इस सब से दूर रहकर केवल समाज और राष्ट्र का कार्य करना, यही मुझे प्रेरणा मिली, यही संस्कार प्राप्त हुए हैं। तो उन संस्कारों से दूर जाने की चेष्टा कैसे हो सकती है मुझसे? और इसलिए मैंने बड़े संकोच के साथ कैलाश जी को कहा कि भाई सम्मान ना हो, वैसे ही चलूं तो अच्छा है। तो कि ये आप वहां जाकर के बताना, जिनका आदेश है उनको कहना। अब उनका आदेश, जिनका आदेश है उनको कहने की हिम्मत हो सकती है क्या? मैं यहां हूं, अभी बहुत ही प्रेरणादायी वक्तव्य संक्षिप्त में नीलिमा जी का और डॉक्टर पाठक का भी विस्तार से हमने सुना, तो मुझे लग रहा था कि मेरा काम सारा हो गया, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं बची। विद्वत जन कभी जब अपनी बात को व्यक्त कर देते हैं, तो फिर अल्पज्ञानी को अपना ज्ञान बगाड़ने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम आभारी हैं सर्वप्रथम ऋषि वाल्मीकि की।
उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की है वह अद्भुत ग्रंथ संसार के लिए प्रेरणादायी और अध्ययन का एक उपकरण है, बहुत बड़ा उपकरण है। जितना अध्ययन किया जाए उतना कम है। अभी मैं एक शोध पत्र में पढ़ रहा था कि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में श्री राम की जो कुंडली का जन्म कुंडली का वर्णन किया है, वह जन्म कुंडली के हिसाब से नासा के वैज्ञानिकों ने सन का, समय का, संवत का काल निकालने का प्रयत्न किया तो वो 7,300 और कुछ वर्ष निकलता। निश्चित रूप से 7,300 और जो युधिष्ठिर संवत चला है वो तो 5,000 वर्ष के लगभग है, तो उससे भी 2,000 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता इस देश में हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत तक जो जन रहे होंगे और ऋषि रहे होंगे, उन्होंने जिस ऋषि परंपरा को जीवित करके मानव को जीवन जीने की कला सिखाई, वो अद्भुत है, अमर है। संसार में ऐसी तुलना इस सभ्यता के मुकाबले किसी और सभ्यता की हो ही नहीं सकती। 7,000 साल पहले माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए व्यक्ति निकल पड़े और उस स्थिति में निकल पड़े जब उसको एक दिन पहले ये कहा जाए कि तेरा राज्याभिषेक होना है, राज्य संभालना है, तू राजा हो जाएगा, और दूसरे दिन उसको कहा जाए कि तू राजा नहीं होगा, तू जा सन्यासी बन का वेश धारण करके निकल जा, यहां से खाली हाथ चला जा, इस राज्य की सीमा से बाहर चला जा, क्या स्थिति रही होगी। लेकिन प्रसन्नता से आदेश देने वाली और ये वर मांगने वाली माता के भी चरण छू करके जो आदमी हंसता हुआ निकले, यह सभ्यता क्या दुनिया में आज भी सभ्य कहने वाले विश्व में देखी जा सकती है? नहीं देखी जा सकती। भाइयों का अतिशय प्रेम, जिस भाई के लिए राज्य मांगा वो लौट करके अपनी माता को भला बुरा कहता है और उसको कहता है कि मेरा जन्म तेरी कोख से हुआ है, यही मेरे लिए लज्जा का विषय है। भाई के प्रति इतना अनन्य समर्पण और भक्ति का भाव वाल्मीकि ने जिस प्रकार से उसका वर्णन किया है, ये मानव सभ्यता के लिए आदर्श है। उससे आदर्श व्यवस्था संसार में, परिवार में, समाज में नहीं हो सकती। 7,000 साल पहले, ये 1,000 साल पहले तक हमको ज्ञान देने वाले यूरोप वासी निर्वस्त्र रहते थे, उनको कपड़े पहनना हमने सिखाया, भारत ने सिखाया। अब 1,000 साल पहले भी जो इस प्रकार से रहते थे असभ्य पशुओं की तरह, और 7,000 साल पहले हमने उस मानव समाज की कल्पना की है जिसमें भाइयों के प्रति, माता पिता के प्रति श्रद्धा और आज्ञा का पालन, और इतना ही नहीं तो दलित वंचित समाज को गले लगाने का अभियान जो श्री राम ने हम सब लोगों को बताया है वो अद्भुत है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सामाजिक समरसता की बात हम करते हैं तो सामाजिक समरसता की बात करते नहीं, उन्होंने तो बात नहीं की, करके दिखाया है जी। एक आदिवासी महिला के चरण छू करके उसके भात के लाए हुए बेर को बड़े आनंद के साथ कहना और उसकी प्रशंसा करना, यह अद्भुत है। और मैं जब देखता हूं कि यह हमने कहां से पाया, मेरे यहाँ एक संघ के प्रचारक भोजन करने आए, उस दिन मेरी माता ने सब्जी में भूल करके दोबारा नमक डाल दिया और वो भोजन करने के लिए बैठे, और भोजन करने के बाद उन्होंने कहा, माता जी कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनी है, मुझे आनंद आ गया। तो मैं कल्पना करने लगा कि ये वो संस्कार हैं जो श्री राम ने शबरी के हाथ के बेर खा करके जो प्रशंसा की थी, उसकी ये प्रशंसा उन्हीं संस्कारों की देन है। हमें सिखा गए
श्री राम हमको जीवन जीने की कला सिखा गए और उसको सहेज कर रखा वाल्मीकि ने। बाली को छल से मारा ऐसा मिथक चल पड़ा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में छल से मारा ये नहीं लिखा है, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है। और इतना स्पष्ट लिखा है, मुझे वो श्लोक अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना स्पष्ट लिखा है कि वृक्षों के झुंड में खड़े राम ने बाली को देखकर, बाली ने उनको देख करके बाण चलाया और उस वृक्षों के झुंड में बाली के वो बाण लगा। ये कहीं नहीं है कि छिप करके बाण चलाया। जो कुछ हम ग्रंथों में तोड़ मरोड़ हुई, निक्षेप डाले गए, वे हमारी संस्कृति और मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मैंने उसमें भी देखा कई लोग गोस्वामी जी की निंदा करते, आलोचना करते कि शबरी के झूठे बेर। अब ये झूठे बेर, झूठे शब्द कहीं भी रामचरितमानस में है ही नहीं। प्रेम भरे बेर खाए, झूठे बेर तो है ही नहीं। कहां से चौपाई है कोई? मैंने खूब ढूंढने की कोशिश की, दो तीन बार उस प्रसंग को उल्टा पलटा, लेकिन मुझे ये झूठे बेर वाली शब्द। और इसलिए कई वामपंथी कहते हैं कि देखिए राम ने ऐसे झूठे बेर खाए हैं, तो झूठे बेर की कोई कल्पना ही नहीं। अरे वो तो वैसे ही जीवन भर बैर तोड़ती तोड़ती निष्णात हो गई थी, निपुण हो गई थी कि कौन मृदु फल है, कौन सा बैर मीठा है। हाथ लगाते ही, स्पर्श करते ही उसको ज्ञात हो जाता था कि ये खट्टा और ये मीठा है, ये मृदु है। निपुण हो जाते हैं अपने अपने व्यवसाय में, जैसे व्यवसायी निपुण हो जाते हैं, उसी प्रकार से रात दिन बैर तोड़ करके कंदमूल फल लाने वाली शबरी जानती थी कि श्री राम को खिलाने लायक कौन सा कंदमूल फल है और कौन सा बैर है। एक और आक्षेप लगाया जाता है कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और इस पर इतनी निंदाएं टिप्पणियां वामपंथियों ने और सेकुलरों ने और राम विरोधी शक्तियों ने, जो अपने आप को बुद्धिजीवी की श्रेणी में मानने लगे, उन्होंने इतनी टिप्पणियां की है। और मैं गया, कोई 20-22 साल का युवक था, और मेरी बहन का विवाह, बड़ी बहन का विवाह हुआ था हाड़ौती में, राजस्थान। तो उनसे मिलने गया, तो उनके ससुर थे, उन्होंने मुझे बुलाया, अजी ब्याई जी मैंने ताड़ गयो था ने। उनका ताड़ गया मतलब क्या हुआ? अरे मैं समझ गया। तो मुझे लगा कि ये ताड़ना और समझना एक ही शब्द है, इसका यही अर्थ होता है। और गोस्वामी जी ने जो विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करके कई क्षेत्रों से शब्द लिए, उसमें ताड़ना शब्द समझना ही शब्द है, कहीं प्रताड़ना देना, कष्ट देना ये नहीं है, समझना है। ढो, गंवार, शूद्र और नारी, इनको समझने की आवश्यकता है, इनको समझो। ये बहुत गूढ़ है, रहस्यवादी है। ये तो महिमा मंडित किया है उन्होंने कि जिनको समझने की जरूरत पड़ती है, जिसमें बुद्धि लगाने की जरूरत पड़ जाए, जिनको बुद्धि लगाने के लिए समझना पड़ता है, ऐसे गूढ़ों को समझने का, रहस्यवादियों को समझने की आवश्यकता है। लेकिन आलोचना करने वाले आलोचना करते हैं। वाल्मीकि जी के प्रति हम आभारी हैं जिन्होंने ऐसा ग्रंथ दिया, और वह विलुप्त हो जाता यदि रामचरितमानस गोस्वामी जी नहीं लिखते, भूल जाते। अनेक संस्कृत के ग्रंथों की तरह से भारत से वो भी लोकप्रिय ग्रंथ नहीं बनता। वाल्मीकि और वाल्मीकि जी की रामायण को भूल जाते हैं, लेकिन उसको जीवित रखने के लिए एक और लोक भाषा में रामचरितमानस का निर्माण किया। और रामचरितमानस लिखते समय गोस्वामी जी ने
आज ही मैं अभी ये पढ़ रहा था जो दीदी माँ ने दिया है कि गोस्वामी जी यहाँ आए और यहाँ सबसे पहले पहली चौपाई और श्लोक पहला यहीं लिखा, उसके बाद वो आगे बढ़े, चित्रकूट गए, यहां से चित्रकूट गए और वहां बैठ करके उन्होंने रामायण। मैं जब 75 पार कर गया तो मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो लिखने का काम तो मैंने पहले किया, क्योंकि मुझे दीदी माँ जैसे ही एक संत ने कहा कि देखो तुम तो मर जाओगे, तुमको याद कौन रखेगा, घर के लोग भी 15 दिन के बाद भूल जाएंगे, फिर तुम तब याद आओगे जब तुम्हारी बरसी मनाई जाएगी तो घर के लोग याद करेंगे आज बरसी है उनकी। लेकिन जो तुम बोलते हो, कहते हो, ये लिख जाओ, ये अमर रहने वाला है। गोस्वामी जी चले गए, लेकिन गोस्वामी जी के रूप में रामचरितमानस अमर है और घर घर में विद्यमान है। और इसलिए लिखा हुआ ये रहने वाला है, अस्तित्व में रहने वाला है, वो मरने वाला नहीं है। हम तो अब दीदी तो स्वयं विज्ञान की अध्येता रही है। अभी वेबसाइट जब जारी की तो मैंने कहा कि ये आपका क्षेत्र का, आपके अध्ययन का, आपके अध्येता का परिणाम है कि वेबसाइट जारी हो रही है। यहां से हम आधुनिक युग के साथ भी आगे बढ़े। वाल्मीकि जी ने जितना काल, समय और सबके बारे में उसमें लिखा है, उस सब को आज यदि देखा जाए तो विज्ञान की कसौटी पर सारा का सारा सत्य निकलता है। और उसके बाद रामचरितमानस लिखने वाले ने भी जो कुछ लिखा है वो भी विज्ञान की कसौटी पर सत्य। युग सहस्त्र योजन पर भानु, अब सूर्य की दूरी बता दी गोस्वामी जी ने एक लाइन में। और आज जब विज्ञान ने गणना की तो सटीक वही अंक आ रहे हैं जो युग सहस्त्र योजन पर सूर्य की दूरी वही आई। और इस विज्ञान को उन्होंने हम सब के लिए ऐसा सहज शब्दों में वर्णित कर दिया, ज्ञान और विज्ञान दोनों। और गोस्वामी जी का रामचरितमानस तो अद्भुत है, अद्भुत है। लोकोक्तियां बन गई उनकी चौपाइयां। कहीं किसी को विश्वास दिलाना हो तो आदमी, मैं तेरे को विश्वास दिलाता हूं, विश्वास कर ले मेरे ऊपर, ये नहीं कहता। वो कहता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और ये कह करके सामने वाले को इतना विश्वास दिला देता है कि वो विश्वस्त हो जाता है कि हाँ इसने जो ये कहा है यह सही है। साहित्य का क्षेत्र भी अद्भुत, यानी गोस्वामी जी की एक एक चीज कंठस्थ करने लायक और सहज कंठस्थ हो जाती है उनकी चौपाइयां। अब एकात्म दर्शन, अद्वैतवाद, उसमें एक पंक्ति में वो कह गए और उन्होंने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और कितना बड़ा दर्शन है इसमें। मैं उसी परमेश्वर का प्रत्येक व्यक्ति में दर्शन करता हूं। जहां मंदिर में खड़ा होकर के जिस ईश्वर को देखता हूं, उसी ईश्वर को मैं हर व्यक्ति में दर्शन करता हूं। यदि वेद प्रकाश जी गुप्ता में भी वही ईश्वर विद्यमान है तो सैयद साहब में भी वही ईश्वर विद्यमान है। दोनों में विद्यमान ईश्वर अलग अलग नहीं है। ये गोस्वामी जी कह गए। ये अद्वैत दर्शन है, इतना सरलता से समझा गया कि प्राणी मात्र में ईश्वर का वास है, कण कण में भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानी, जीव जानी नहीं कहा, जन जानी नहीं कहा, जग शब्द का उपयोग किया है। ये सारा संसार ईश्वरमय है। ये अद्भुत अद्वैत दर्शन
एक पंक्ति में कहना किसी के बस का नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी कह गए, साहित्य में भी पीछे नहीं रहे। अच्छा अच्छा साहित्यकार ऐसी उपमाएं और अलंकारों से युक्त दोहा नहीं लिख सकता। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन ब्रह्म। क्या उपमाएं दिए हुए। उदित उदयगिरी मंच पर जब उन्होंने धनुष हाथ में लिया श्री राम ने, तो ऐसा लगा कि उदयगिरी पर्वत जो जहां से सूर्य भगवान निकलते हैं, उस पर्वत के ऊपर बाल सूर्य के रूप में भगवान राम खड़े हैं। उदित उदयगिरी मंच पर उनके हाथ में धनुष है गोलाकार, और वह जो आभा है उनकी, वो उदय होते हुए सूर्य के समान। रघुवर बाल सूर्य खड़ा हुआ है, और जैसे ही सूर्य निकलता है तो विकसे संत सरोज सब। जितने संत उस सभा में बैठे हुए थे, संत स्वभाव के लोग बैठे हुए थे, वो खिल गए, विकसित हो गए। जब सूर्य निकलता है तो कमल जो रात को बंद हो जाता है, वह सुबह की किरण के साथ, लालिमा के साथ बंद कमल खिलने लगता है। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि विकसे संत सरोज। और जब बंद होता है तो उसका पराग लेने के लिए जो भंवरा उस समय कमल में बैठा होता है, वो बंद हो जाता है, बेचारा रात भर उस कमल में बंद रहता है। और जैसे ही सुबह होती है और सुबह की पहली किरण के साथ कमल खिलता है, तो भंवरा उड़ जाता है हर्षित होकर के कि मैं बंधन मुक्त हो गया। अद्भुत अद्भुत कल्पनाएं, उपमाएं, और ये संपूर्ण रामचरितमानस में हमको देखने की मिलती है। जितना उसको देखेंगे, खोजेंगे, तो साहित्य की विविध विधाएं उसमें से निकल करके आएगी। और ये प्रत्येक क्षेत्र में हर बात याद रखने लायक होती है। दीदी माँ की पिछले वर्ष तुलसी जयंती पर मानस भवन में जो कथा हुई थी, वो किसी एक चौपाई को प्रसंग के रूप में लेती है दीदी माँ, और उस पर पूरे 5 दिन 6 दिन का, जितने दिन का प्रवचन होता है, उसी एक विषय पर व्याख्याएं करती। ये व्याख्याएं करना सामान्य बात नहीं है। गोस्वामी जी तो ग्रंथ लिख गए, लेकिन उसकी व्याख्या जिस रूप में युग तुलसी राम किंकर जी ने किए, वो व्याख्याएं देखेंगे तो अद्भुत व्याख्याएं हैं। और वो अद्भुत व्याख्याएं उन्होंने की है। तो जो विषय था, बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। अब इस चौपाई के ऊपर दीदी माँ का 5 दिन का प्रवचन चला, तो हम पूज्य राम किंकर जी की छवि और वक्तृत्व का ही दीदी माँ के वाणी में उसी स्वरूप का दर्शन करते हैं। ये उनकी कृपा है। अभी पाठक जी एक बात कह रहे थे, रामकृष्ण और विवेकानंद। देखिए, हमारे यहाँ पैर छू करके आशीर्वाद प्राप्त करने की परंपरा है भारतीय संस्कृति में, और जो आशीर्वाद देने वाला अनुभवी व्यक्ति होता है, क्योंकि पैर तो अनुभवी व्यक्ति के, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध के ही छुए जाते हैं, और वो जो आशीर्वाद का हाथ सिर पर रखता है, तो उस हाथ के साथ जो ज्ञान की धारा विद्युत के तरंग के समान शरीर में प्रवेश करती है, वो आत्मा को आह्लादित कर देती है, आत्मा में प्रवेश कर जाती है। रामकृष्ण परमहंस के सिर पर विवेकानंद के सिर पर हाथ रखा कि वो सारी आध्यात्मिक शक्ति उनके भीतर चली गई। ये स्वयं विवेकानंद जी ने कहा है। और एक बात अपने अनुभवों में, अपने बौद्धिक में पूजनीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी ने भी कहा कि मैं जब अमृतानंद जी के पास गया, तो अमृतानंद जी के पास गया तो मुझे उन्होंने जब आशीर्वाद दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं करंट दौड़ गया है।
मैं हिमालय में जाने वाला था और उनकी प्रेरणा है कि तू हिमालय में जाकर के चला जाएगा सन्यासी बनकर के, क्या आत्मकल्याण के अलावा और कुछ करेगा क्या? अरे तू आत्मकल्याण के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू लोक कल्याण के लिए पैदा हुआ है। और लोक कल्याण करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं उस मार्ग पर नहीं जाता हूं। और पूजनीय गुरु जी ने इस सारे सोए हुए समाज को खड़ा करने का प्रचंड यज्ञ प्रारंभ किया। और आज जो कुछ समाज जागृत अवस्था में दिखाई देता है वो श्री गुरु जी के प्रयत्नों का ही परिणाम है। और यही आत्म प्रेरणा, यही अद्भुत आशीर्वाद दीदी मां को भी प्राप्त हुआ है। पंडित राम किंकर उपाध्याय जी का वह जो अलौकिक आध्यात्म शक्ति का प्रवाह था, वो प्रवाह आपके आशीर्वाद से आपके अंतःकरण तक चला गया। और जब दीदी मां बोलती है तो ऐसा लगता है कि मानो राम किंकर जी का पुनः अवतरण हो गया है। ये विज्ञान, ये विज्ञान। एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक से मैं जब चर्चा कर रहा था तो वो मैं बात करते करते मुझे उबासी आ गई थोड़ी सी। तो मेरी उबासी खत्म नहीं हुई थी कि उनको भी आ गया, और उनकी उबासी खत्म नहीं हुई थी कि सामने जो दो लोग और बैठे थे वो भी आह करने लगे मुंह फाड़ करके। तो मैंने कहा ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि यह वायु के साथ तरंग जाती है और ये तरंग संबंधित व्यक्ति को उस तरंग से प्रभावित कर देती है। जैसे चुंबक होता है, चुंबक के संसर्ग में लोहा रहता है तो उसमें भी चुंबक जैसी आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है। ये दीदी मां विज्ञान की विद्यार्थी और अध्येता रही हैं, ये जानती है ये चुंबक बनता कैसे। आप बार बार एक लोहे के टुकड़े पर एक ही दिशा में उस चुंबक को खींचो, एक ही दिशा में, तो थोड़े समय बाद वो लोहे का टुकड़ा भी चुंबक बन जाता है। तब एक ही दिशा में यह ज्ञान प्राप्त होता है महापुरुषों के द्वारा, तो वह व्यक्ति भी महापुरुष की उस तरंग से स्पर्श मात्र से वह व्यक्ति भी वैसा ही महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है। दीदी मां में जो कुछ हमें दिखाई देता है वो अद्भुत है, अलौकिक है। आध्यात्मिक शक्ति से आप्लावित आशीर्वाद हम सबको आपका मिलता रहे, ताकि हम भी थोड़े बहुत इस चुंबकीय शक्ति से प्रभावित हो जाएं और रामानुरागियों की श्रेणी में हम भी सम्मिलित हो जाएं। मुझे प्रसन्नता है कि जिस मानस भवन में बैठ करके आप वहाँ हम सब लोगों को वर्ष में 5 दिन 7 दिन के लिए जो भी दिन तय हो जाते हैं, हमको आकर के आशीर्वचन प्रदान करती हैं और हमको श्री राम की कथा का उपदेश सुनाती हैं। उस मानस भवन में राम काज करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ और मैं चाहूंगा कि दीदी हमें ये आशीर्वाद दे, जैसी हनुमान जी ने आशीर्वाद की आकांक्षा की थी कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैं विश्राम लेने जा रहा था, पर दीदी माँ की अद्भुत कृपा के कारण उनकी चरण रज मेरे घर पर पड़ी, तो मैं वापस राम काज करने के लिए आ गया। अब मुझे तब तक विश्राम नहीं करना है जब तक मैं राम काज को पूरा नहीं कर लेता। आप सब लोग महानुभाव यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत ज्यादा बोल गया। मैं सोच तो रहा था कि मुझे बहुत कम बोलना है, लेकिन मैं बोल गया। मैं आप सब लोगों का भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपको इस रामायण आश्रम से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी वो भजन में तिवारी जी कह रहे थे कि पाहुन आए। हम पाहुन नहीं है भैया, हम तो परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य। तो परिवार का सदस्य पाहुन नहीं होता है कभी, वह तो सेवा भाव से परिवार के सदस्यों के साथ पंक्ति में खड़ा हुआ ये व्यक्ति है।
और इसलिए इस परिवार के साथ खड़ा हुआ एक अकिंचन व्यक्ति मान करके दीदी माँ हम पर आशीर्वाद प्रदान करती रहे। इसी के साथ आप सब लोगों को मैं सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सब में भी भगवान के दर्शन प्रभु राम के दर्शन करता हुआ अपना कथन समाप्त करता हूं। धन्यवाद। छिहत्तर वर्षीय ऊर्जा के चरणों में मैं नमन करता हूं। एक श्रोता कितना अच्छा वक्ता हो सकता है आपने अंदाज लगा लिया है। दिव्य विभूति हैं माननीय शर्मा जी। अब मैं जिस रामचरितमानस की चर्चा निरंतर करते आ रहे हैं तो उनकी मैं एक छंद में शर्मा जी की बात निवेदित कर रहा हूं कि रामचरितमानस सा मंजू कर्णधार लेके डूबती सी भारत की नैया को बचाता कौन। पति बिना विपत्ति है मतिगत पति ही है। अरे नारियों को सीता का संदेश ही सुनाता कौन। राजनीति धर्म नीति प्रीत की प्रतीति रीति त्याग अनुराग सत्य पाठ ही पढ़ाता कौन। अरे हुलसी की कोख यदि तुलसी न लेते जन्म तो भक्ति की भागीरथी विश्व में बहाता कौन।